जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। भगवद गीता एज इट इज यथारूप अध्याय 11 विराट रूप। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे
10 अध्याय भगवत गीता का हो चुका है। और अर्जुन अपना अनुभूति भगवान को बता रहे हैं। अर्जुन का कहना है कि अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मद अनुग्रहाय परमम, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्मम संगीतम यत योक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो आपने मुझे गुह्य आध्यात्मिक विषयों का उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह दूर हो गया। प्रभुपाद जी बताए हैं तात्पर्य में कि अर्जुन का मोह पहले ही दूर हो चुका था। भगवान के मित्र हैं, भगवान के परम भक्त हैं और स्वयं भगवान के मुख से भगवत गीता सुन रहे हैं। अर्जुन का कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो व्यक्ति इन गुह्य आध्यात्मिक विषयों के बारे में सुनता है, समझता है और उसको अपने जीवन में पालन करता है, उसका मोह दूर हो जाता है। मोह का अर्थ है इल्यूजन, व्यक्ति भ्रम में रहता है। मोह मतलब कि अज्ञान, अंधकार में हम रहते हैं, उसको मोह कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मद अनुग्रहाय, आप मेरे ऊपर अनुग्रह किए, कृपा किए, परमम बहुत ज्यादा, कि आप गुह्य, गुह्य मतलब सीक्रेट, आध्यात्मिक ज्ञान संगीतम, आध्यात्मिक ज्ञान को आपने मुझे बताया, आपका बहुत धन्यवाद। इसको सुन के मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन का तो मोह दूर हो गया, परंतु अब अर्जुन सोच रहे थे कि भविष्य में जो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे वे सोचेंगे कि कृष्ण तो अर्जुन के मित्र थे, तो मित्रता में अर्जुन कहीं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कह रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। ये पिछले अध्याय में अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आप परम पवित्र हैं, परम भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं। और आपके बारे में देवल मुनि, असित मुनि, नारद मुनि कहते थे और आप भी कहते हैं वही बात। तो कोई कह सकता था कि ये सब जिन गुणों की व्याख्या हुई है कि श्री कृष्ण सबके आदि हैं, सबके अंत हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो अ, सबको उत्पन्न किए हैं, आदि पुरुष हैं, तो ये बातें कहीं अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के कही गई हो। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं अब इसके बाद कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना है, आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपिच अव्ययम, आपका अव्यय, अव्यय का अर्थ है कि जो कभी व्यय नहीं होता है, आपका अक्षय महिमा है। भगवान का महिमा पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग में नास्तिक लोग बढ़ रहे हैं तो भगवान की महिमा कम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। भगवान हमेशा ही कंट्रोलर है, हमेशा सुप्रीम कंट्रोलर है, तो इनकी महिमा रहेगी ही। तो अर्जुन भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, भगवान का एक नाम है, बहुत सुंदर नाम है पुरुषोत्तम। भगवान सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष हैं, इसलिए भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपके समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ। अर्जुन जो रूप देख रहे थे वो भगवान का द्विभुज रूप है, दो भुजाओं वाला। तो भगवान से कहते हैं कि आपने कहा कि आप इस
प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस दृष्ट दृश्य जगत में कैसे आप प्रविष्ट हुए? दृष्टुम इच्छा में, मेरा इच्छा है कि आप अपना वो रूप मुझे दिखा दीजिए। ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, उस रूप को आप कृपा करके मुझे दिखाइए। उसी रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो यह संभव नहीं था कि एक ही जगह बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को देखा जा सके। एक जगह अर्जुन बैठे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, और वे चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का दृश्य मैं एक ही जगह से बैठे बैठे देख लूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल जैसे टेलीविजन में रील दिखाया जाता है, तो जब उसमें शो दिखा सकते हैं तो भगवान, वो भी तो एक भगवान की शक्ति है। टेलीविजन में जो चित्र और जो वीडियो कैप्चर करके दिखाया जाता है, तो भगवान के बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो साधारण भौतिक वस्तुओं से बना हुआ टेलीविजन जब आकाश में चलते हुए साउंड को कैप्चर कर सकता है, रेडियो वेव्स को कैप्चर कर सकता है, तो स्वयं भगवान जो सबको बनाए हैं, तो वे अपना विराट रूप अर्जुन को क्यों नहीं दिखा सकते? तो अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्म दर्शय दर्शयात्मानम अव्ययम। आपका अव्यय अविनाशी रूप जो विश्व रूप है, द्रष्टुम इति, यदि आप सोचते हैं मन्य से, यदि आपको लगता है कि मैं समर्थ हूँ, देख सकता हूँ, योग्यता है मुझे, तो आप कृपा करके दिखाइए। प्रभुपाद जी बताए हैं कि वास्तव में भगवान को देखने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। हम मूर्खता बस सोचते हैं कि हम भगवान को देख लेंगे। कई लोग चैलेंज करते हैं कि भगवान है तो सामने क्यों नहीं आते हैं, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान कोई हमारा नौकर तो है नहीं कि हम चैलेंज कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, भगवान आ जाएंगे। भगवान यदि किसी भक्त के भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो कृपा करके उसको दर्शन देते हैं। भगवान, प्रभुपाद जी कहते हैं, गॉड इज नॉट योर ऑर्डर सप्लाई, दैट यू चैलेंज एंड गॉड विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। ही इज सुप्रीम कंट्रोलर, सो ही कैन नॉट, भगवान कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका ऑर्डर आप पास कर दीजिए और भगवान आ जाएंगे। और ये भी नहीं होगा कि भगवान को अपना अस्तित्व प्रमाणित करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान अब आके इस भौतिक जगत में यह प्रमाणित करें कि अ, भगवान है, और सबके सामने दिखा दिखा के कहें कि देखो देखो भगवान है। ये कोई जरूरी नहीं है। कोई माने या नहीं माने, भगवान तो है। प्रभुपाद जी कहते थे कि आपके मानने से और नहीं मानने से भगवान के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भगवान ने जो नियम बनाए हैं कि आपका जन्म होगा, मृत्यु होगी, बीमारी और बुढ़ापा से आप ग्रस्त होंगे, इस भौतिक जगत के जो कष्ट हैं वो आपके ऊपर नियम लागू होंगे। तो आप भगवान में विश्वास कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन ये सभी नियम आपके ऊपर लागू होंगे। और प्रकृति के नियमों के अनुसार सुख दुख आते ही रहेंगे। कुछ जो भी नियम हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं, दैहिक दैविक भौतिक कष्ट आते रहेंगे। तो अर्जुन का जो अप्रोच है, अर्जुन जिस तरीके से भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान कृपा करके, आप यदि मैं समर्थ हूँ तो आप मुझे दर्शन दीजिए, दिखाइए अपना रूप। यह यह मतलब सही अप्रोच है। अर्जुन भगवान से विनती करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप कृपा करके आप अपना रूप मुझे दिखा दीजिए।
ये ठीक है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, भगवान को देखने का इच्छा मत कीजिए, भगवान का सेवा का इच्छा कीजिए। लेट कृष्णा ट्राई टू सी यू। आप भगवान को देखने की कोशिश मत कीजिए, भगवान को सेवा करके भक्ति करके इतना प्रसन्न कर लीजिए कि भगवान आपको देखेंगे। ये है सच्ची भक्ति। एक भक्त की भावना यही होती है, तो भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते, वो सेवा करना चाहते हैं। यह सच्ची भावना है। चैलेंज कभी आजकल के लोग जो करते हैं, तो कभी भी ये सो कॉल्ड हम ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज़ों में हमारा एक्सेस, एक्सेस मतलब उसमें प्रवेश नहीं हो सकता है, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और जो लोग चैलेंज करते हैं यदि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हों, थॉटफुल हों, तो सोच सकते हैं भगवान की शक्तियाँ तो हैं, तो सोचना चाहिए कि इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड किसने बनाया, कैसे दुनिया चल रही है, हवा पानी सब कुछ कैसे फाइन ट्यून्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितना रिएक्शन है, मॉलिक्यूल्स है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ कैसे फाइन ट्यून्ड है। ये सोचने का चीज़ है। इसी की व्याख्या भगवान इधर कर रहे हैं। तो अर्जुन बहुत विनम्र होकर भगवान से कहे, तो फिर अब भगवान देखे आगे क्या कहते हैं। भगवान अब अपना विराट रूप दिखाए क्योंकि अर्जुन पर बहुत प्रसन्न है। और अर्जुन यह भी चाहते थे कि भगवान यदि अपना विराट रूप दिखाएंगे तो पूरे जगत में यह प्रचार हो जाएगा कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है भगवत गीता में ये ठीक है। क्योंकि साधारण लोग ऐसे विश्वास करते नहीं हैं। इस संबंध में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हुए हैं, वे कहते हैं, इसी भावना में रहते हैं कि कोई भी भगवान अ, का दर्शन करने जब जाते हैं वैष्णवाचार्य लोग, तो यही भावना हमारी होनी चाहिए उनकी शिक्षाओं के अनुसार कि हमारी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, हमारी योग्यता यही है कि हम सेवा करें। और भगवान कृपा करके हमारे ऊपर जब दृष्टि डालते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारा जीवन धन्य होता है। तो जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, चाहे अर्च विग्रह का कहीं भी, तो ये सोचना चाहिए कि हम भगवान को नहीं देख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या सोचेंगे। जो बहुत उत्तम भक्त हैं वे ही भगवान के विग्रह में भगवान को देख पाते हैं। साधारण व्यक्ति हमारे जैसा अज्ञानी तो यही सोचेगा कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो कभी कभी हम डाउट भी करते हैं कि क्या ये बात करते हैं, क्या ये हमारी प्रार्थना को रिस्पॉन्ड करेंगे, वैसा सोच लेते हैं। परंतु सच यही है कि हार्दिक प्रार्थना की जाए तो सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। वो श्री विग्रह स्वयं भगवान ही है। तो भावना यही होनी चाहिए। कुछ भक्त लोग ऐसा बताते हैं, वृंदावन में एक भक्त थे, वो बांके बिहारी मंदिर में, कि इसमें क्या कहते हैं, गोस्वामी जी के मंदिर में वृंदावन में जाते थे प्रतिदिन। तो अंधे थे। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप क्या देखने जाते हैं, आप तो अंधे हैं, आपको तो आंख नहीं है, क्या देखने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं देखने नहीं जाता हूँ, मैं अपनी हाजिरी देने जाता हूँ, मैं भगवान के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो भगवान मुझे देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सेवा में आगे उपस्थित है। भले ही मेरी क्षमता नहीं है, परंतु मैं प्रतिदिन भगवान के सामने उपस्थित हो जाता हूँ नियमित रूप से। इसको बोलते हैं प्रीतिपूर्वकम, पहले भी चर्चा हुई है।
कितना प्रीति है, कितना सिंसियर है, ये भगवान देखते हैं। तो अर्जुन के अनुग्रह से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना रूप दिखाया। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत् सोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों प्रकार के दैवी और विविध स्वरूप, नाना वर्ण, विविध रंग वाले, तो कहीं श्याम वर्ण, कहीं गौर वर्ण, कहीं काला वर्ण, कहीं रेड, रक्त वर्णम तथा पीतम, सभी भगवान के रूप वहां दर्शन दे रहे थे। सभी देवी देवता, अभी आगे विस्तार से वर्णन है कि क्या क्या था भगवान के रूप में। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, भारत शब्द यहाँ अर्जुन के लिए आया है। अर्जुन भरत वंश में जन्मे हैं, इसलिए अर्जुन का नाम है भारत। कहते हैं कि तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न कभी देखा है न सुना है। भगवान अपना यूनिवर्सल रूप दिखाया ब्रह्मांड। अर्जुन रथ पर ही बैठे हैं और भगवान के द्विभुज रूप को भी देख रहे थे और साथ साथ इस विराट रूप का भी दर्शन कर रहे थे। भगवान के उसी रूप में ये अश्विनी कुमार दिखाई दे रहे थे। अश्विनी कुमार स्वर्ग लोक में ये वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। स्वर्ग लोक में तो कभी किसी को बीमारी होती नहीं है, वहां तो सभी सतोगुण में है, तो डॉक्टर का क्या जरूरत है। वहां केवल जन्म है और मृत्यु है स्वर्ग लोक में, लेकिन जरा व्याधि नहीं है। देवता लोग बूढ़े नहीं होते हैं और कोई बीमारी नहीं होती है, और मल मूत्र भी त्याग नहीं करते हैं। कोई एक्सक्रीटा नहीं है, पसीना वसीना भी नहीं होता है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। जो भी खाते हैं 100% डाइजेस्ट हो जाता है। वहाँ शरीर ऐसा है स्वर्ग लोक में। तो अश्विनी कुमारों की जरूरत तब पड़ती है जब कभी देवासुर संग्राम होता है, राक्षस लोग से देवताओं में युद्ध होता है, तो किसी को चोट चपेट लग जाती है, तो उस समय ये देवताओं के वैद्य हैं, ये औषधि जड़ी बूटी ले आते हैं, उसे ठीक करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं। तो उस समय इनकी जरूरत पड़ती है। और नहीं तो अश्विनी कुमार आयुर्वेद के जनक हैं, तो वे लोग सब व्यवस्था करके और सबके लिए दवाई बनाते हैं, धरती पर भी दवाई सप्लाई करते हैं। दूसरे लोगों में भी कभी किसी को जरूरत पड़ गया तो वो दवा भेजते रहते हैं। जैसे इस धरती पर, छोटी सी कथा बता दूं आपको। एक मुनि थे, उनका नाम था च्यवन मुनि। च्यवन मुनि की ऐसी कथा है कि महाराज शरियाती की एक पुत्री थी, उनका नाम था सुकन्या। एक बार जंगल में गई थी, तो एक साधु तपस्या कर रहे थे। तो सब तपस्या करते करते इतना तपस्या में लीन हो गए थे भगवान के भजन में कि उनके शरीर पर दीमक, आजकल यहाँ दीमक बहुत लगते हैं हम लोग के घरों में, वे तो शरीर पर उनका दीमक लग गए थे नीचे से ऊपर तक। तो पूरा मिट्टी मिट्टी ही दिख रहा था, शरीर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो वो उत्सुकतावश वो दीमक में एक तिनका लेके उससे छेद करने लगी। तब तक उस ऋषि के आंख में वो तिनका लग गया और आंख से खून गिरने लगा। बाद में उस ऋषि का ध्यान खुला तो वो च्यवन ऋषि थे। तो बाद में वे राजा अपनी पुत्री को उस ऋषि को सेवा करने के लिए दे दिए और उनके साथ विवाह हुआ। राजा इसलिए दे दिए क्योंकि अब तो अंधे हो गए, अब उनको देखभाल कौन करेगा। तो च्यवन मुनि उस समय बूढ़े हो गए थे। तो उस समय स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाया गया
और अश्विनी कुमारों के पास ऐसी विद्या है कि वे बूढ़ा आदमी को भी जवान कर सकते हैं। तो एक हरद में, हरद मतलब कुंड, एक गड्ढा खोदा गया, कुंड बनाया गया, और उसी कुंड में उन्होंने जड़ी बूटी मिला के कुछ सेमी सॉलिड जैसे दवाई बनाया, और उनसे कहा कि आप इसी में कूद जाइए और थोड़ा देर के बाद आप जवान हो सकते हैं, तब उसके बाद निकल जाइएगा। तो एक्चुअल में वो औषधि थी च्यवनप्राश। ये अन्य पुराणों में कथा है। परंतु आजकल तो नकली च्यवनप्राश लोग बनाते हैं, जिसको खाने से कुछ होता नहीं है। ये च्यवनप्राश तो स्वर्ग लोक की औषधि है। तो ऐसे ऐसे रिसर्च हैं अश्विनी कुमारों के पास। तो ऐसे ही एक कथा थोड़ा सा बताया आप लोगों को, इनका नाम आ गया अश्विनी कुमारों का इसलिए। वे भी धन्वंतरी, जो भगवान के अवतार हैं, आयुर्वेद के जनक, तो उनके उनसे शिक्षा लेते हैं अश्विनी कुमार। आदित्य, द्वादश आदित्य हैं जो अदिति माता के पुत्र हैं। वसु, रुद्र जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। अन्य सभी देवता भगवान के इस स्वरूप में दिख रहे थे। अर्जुन दर्शन कर रहे थे। भगवान कहते हैं कि इस रूप को न पहले किसी ने देखा है, न बाद में, न कभी सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण, इसी क्षण मेरे इस शरीर में देख सकते हो। तुम इस समय और भविष्य में भी जो कुछ देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। तो भगवान का विश्व रूप ऐसा था कि जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों दिखाई दे रहा था, और एक ही जगह पर चर अचर सब दिख रहे थे। चर मतलब चलता हुआ, अचर मैंने रुका हुआ, सब दिखाई दे रहा था। जैसे स्क्रॉल करके नहीं देख लेते हैं आजकल, ऐसे समझ सकते हैं। न न तु माम शक्य से द्रष्टुम, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने जब इस विराट रूप को देखा तो उनकी भौतिक आंखें चकमका गई। भौतिक आंखों से भगवान तो दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये देखो, ये देख लो, ये देवता है, इधर पास्ट है, उधर प्रेजेंट है, उधर फ्यूचर है। परंतु अर्जुन उस रूप को देख नहीं पा रहे थे। तो भगवान समझ गए। यहाँ भगवत गीता में क्लियर लिखा गया है कि हम अपने भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में जोगम ईश्वरम। तुम मुझे मेरे जोगेश्वरी को देखो, मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। तो भगवान की कृपा से यदि हमें दिव्य आंखें प्राप्त होती है, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कैसे भगवान का दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेम, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम रूपी अंजन, आंखों में जब बीमारी हो जाती है तो कुछ ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है, अंजन, तो आंखों की दृष्टि फिर से लौट जाती है। उसी तरह ये भौतिक आंखों को दिव्य बनाने के लिए एक विधि है कि आंखों में प्रेम होना चाहिए। प्रेम किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। वो कैसे डेवलप होगा? भगवान का भक्ति करके, डिवोशनल सर्विस वेरी सीरियसली स्ट्रिक्टली करके, शुद्धता कर, शुद्ध बन के। अभी हमारी आंखें भौतिक चीजों से आकृष्ट हो रही हैं। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन। जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं खत्म हो जाएंगे और भगवान के सेवा की इच्छा बनी रहेगी मन में, तब ये दिव्य आंखें मिलती है। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से, मुख्य रूप से आध्यात्मिक गुरु का सेवा बहुत सीरियसली करने से। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से,
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित बताया जाता है शास्त्रों में। ये दिव्य आंखों में दिव्यता प्रकट होती है, तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इधर संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त था, वेद व्यास देव दिए थे। तो संजय हस्तिनापुर में बैठे थे महाराज धृतराष्ट्र के पास, और वहीं से देख रहे थे पूरा सीन। संजय भी कहे धृतराष्ट्र महाराज से कि हे राजा, ये देखो, महाजोगेश्वर श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। एवं मुक्त ततो राजन महाजोगेश्वरो हरि। यहाँ भगवान को महाजोगेश्वर कह के पुकारा गया है। संजय कहते हैं कि महान योगेश्वर हैं श्री कृष्ण, सभी योग शक्तियों के और योग की विधियों के मालिक हैं, प्रतिपादक हैं। दर्शयामास पार्थाय, आप देख, पार्थ अर्जुन को इन्होंने अपना रूप दिखा दिया है। अब उस रूप का वर्णन है। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यत आयुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। अब इस रूप में अर्जुन ने को जब दिव्य नेत्र प्राप्त हो गया, तो उन्होंने देखा कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं हो सकती थी, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। उन आश्चर्यमय दृश्यों के बारे में आगे चर्चा है। सभी दैविक आभूषणों से अलंकृत थे, और सभी में दैवी हथियार थे, अनेक आयुध। जो देवी देवताओं के हाथ में कभी कभी आयुध देखते हैं ना फोटो में, तलवार, खड़ग, कृपाण, चक्र, त्रिशूल। कभी कभी जो लोग मूर्ख हैं वो लोग पूछते हैं कि कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया, तो विष्णु जी को गदा किसने दिया। अरे सब चीज के सोर्स वही हैं, तो उनको कौन देगा। ये दैवी मालाएं और वस्त्र धारण किए थे भगवान, और दिव्य सुगंध अलग अलग प्लानेट का, इस ब्रह्मांड में अलग अलग सुगंध है। ये धरती पर क्या सुगंध, गुलाब, चमेली, ये सब हम लोग जानते हैं। इससे बहुत अधिक सुगंध, और बहुत ऐसे ऐसे सुगंध है स्वर्ग लोक में, केवल सांस में आ जाने के बाद में व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है। भगवान में प्रेम जागृत होने लगता है, स्पिरिचुअल वाइब्स आने लगते हैं। तो अलग अलग सुगंध है, सब कुछ आश्चर्यमय और तेजमय था। सुगंध के बारे में चर्चा हुई तो एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि वो प्रभुपाद जी के प्रथम शिष्य थे। अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जी झांसी में रहते थे, एक सेंटर खोले थे। इंडिया में भी प्रभुपाद जी ने बहुत प्रचार किया, परंतु लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। सभी सोचते थे कि इंडिया में तो बहुत साधु हैं, वैसे ये भी एक हैं। कोई समझे नहीं कि ये शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी हैं। तो वे जो भक्त झांसी में थे, बता रहे, अब बता रहे थे कुछ साल पहले कि प्रभुपाद जी जिस रूम में रहते थे, तो एक दिन ऐसे हुआ कि प्रभुपाद आधी रात को कीर्तन करना शुरू कर दिए। रूम बंद था और कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते बहुत देर तक कीर्तन किए, लगभग सुबह का समय होने वाला, मृदंग बज रहा था। और प्रभुपाद जी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गए थे कीर्तन में। तो सुबह के समय जब ये भक्त पहुंचे, तो दरवाजा खोलने के लिए कहे, प्रभुपाद जी गेट खोले। प्रभुपाद बिल्कुल शांत थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे, एब्जॉर्ब थे।
तो उस रूम में एक माला रखी हुई थी फूलों की। तो भक्त बहुत आश्चर्यचकित हुए उसका सुगंध देखकर। वह माला कदम के पुष्पों की माला थी। उस समय सीजन नहीं था, आप लोग जानते होंगे कि कदम के फूलों की माला तो सीजन में ही आता है। और वो ऐसे वो अलग ही थे कदम के फूल। उसका सुगंध इतना अद्भुत था, उस एरिया में चाहे उस मार्केट में कहीं कदम के फूल उस समय मिल नहीं रहे थे। और उस रूम में रखा हुआ था, कल नहीं था, रात तक नहीं था, जब वो छोड़ के गए थे प्रभुपाद जी को, सुबह में वह माला वहां दिखी। और पूरा रूम सुगंध से भरा हुआ था। तो वे प्रभुपाद जी से जिज्ञासा किए, पूछे कि प्रभुपाद जी ये माला कहाँ से आई। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, नहीं बताए। फिर बाद में जब उन्होंने फिर से कई बार आग्रह किया तो प्रभुपाद जी कहे कि जब मैं कीर्तन कर रहा था तो स्वयं भगवान मेरे गले में वो माला डाल के और चले गए। और मैं उनको दर्शन करना चाहता था, इतने में चले गए। ये बात वो भक्त बता रहे थे कुछ साल पहले, इंसिडेंट झांसी का। तो इस तरह से दिव्य वस्तुएं हैं इस भौतिक जगत में, परंतु हमारी समझ से परे है। अर्जुन के लिए भी उस समय सब कुछ आश्चर्यमय था, तेजमय था। और अर्जुन आगे कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हों तो शायद उस परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। अर्जुन ने देखा कि इतना तेजस्वी भगवान का रूप था कि उसकी तुलना किसी किसी भी सूर्य से नहीं हो सकती। इस भौतिक जगत में आप देखिए, कोई भी बल्ब हो, दीपक हो, लालटेन हो, कोई टॉर्च लाइट हो, कुछ भी हो, कितना भी प्रकाश हो, परंतु सूर्य के प्रकाश से तुलना नहीं की जा सकती। मनुष्य द्वारा बनाया गया कोई भी प्रकाश जब सूर्य निकलता है तो फीका पड़ जाता है। परंतु उस समय इतना तेज निकला भगवान के उस विराट रूप से कि सूर्य का प्रकाश फीका पड़ रहा था। ऐसे लग रहा था कि हजारों सहस्त्रों सूर्य, देवी सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों सूर्य एक साथ उदित हुए हैं, ऐसा लग रहा था। अर्जुन विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख पा रहे थे। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के अनंत अंश हैं, प्लानिटरी सिस्टम है, अलग अलग लोक हैं। तो सभी लोग उस रूप में दिखाई दे रहे थे। अब इस समय अर्जुन आश्चर्यचकित भी हुए, विस्मय हुआ उनको, और हृष्ट रोमा, उनका शरीर रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। और भगवान के चरण में गिर के सबसे पहले प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद अब यहाँ से अर्जुन भगवान की स्तुति शुरू करते हैं। पश्या अर्जुन उवाच पश्यामि देवांश तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासंस्थं ऋषिश्च सर्वानुर्गांस च देव्यान्। भगवान अब श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। उस विराट रूप में कमलासन ब्रह्मा जी, और ईशम भगवान शिव, और समस्त ऋषि मुनि, और दिव्य सर्प वासुकी, और अनंत शेष इत्यादि सबको भगवान के रूप में ही देख रहे थे। तो अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति है। और इसके बारे में फिर और डिटेल है चीजें, वो फिर कल चर्चा करेंगे, समय हो रहा है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।